उसके बाद लॉर्ड मैकाले लेके आए एजुकेशन पॉलिसी, जो इसी ध्येय से लाई गई थी। आपके आचार्यों के साथ, गुरुकुलों के साथ क्या क्या इन लोगों ने नहीं किया, ये तथ्य जो है छिपा लिया गया। हमारे माननीय मनमोहन सिंह को, आपको मालूम है, ऑनररी पीएचडी दी गई थी। हाँ, नहीं, जिसमें 40 मिनट उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा हम तो नालायक लोग थे, हमें तो कुछ मालूम नहीं था, भला हो इन अंग्रेजों को, वो आ गए तो उन्होंने हमको कुछ सिखा दिया। इन मनमोहन सिंह अभी को जरूरत है कि जो 1830 में लॉर्ड विलियम एडम ने रिपोर्ट पेश की है, लॉर्ड मैकाले ने रिपोर्ट पेश की है, उसका अध्ययन उन्हें जरूर करना चाहिए। कम से कम देश के प्रधानमंत्री को इतनी लज्जाजनक बात, वो भी विदेशी जगह पे, कहने से बचना चाहिए था। तो हम लोग तो निर्लज्ज और बेशरम लोग हैं। हमने संविधान में भी वो सब रखा। संविधान में जो कहा गया कि राइट टू इक्वालिटी है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड, फिर भी आर्टिकल 25 से लेकर 30 में डिस्क्रिमिनेशन ही भर दिया पूरा। आप यदि देखें तो स्वतंत्रता के समय यदि किसी धर्म को, किसी सोच को, किसी ज्ञान को सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत थी तो वो था सनातन धर्म, क्योंकि उसको पिछले 700 सालों में अटैक करके उसको सबसे ज्यादा तोड़ने की कोशिश की गई। धर्मांतरण के बाद द्वारा टैक्स लगा के और विभिन्न तरीकों से धर्म को तोड़ा गया। तो आप मुझे बताइए कि यदि किसी को प्रोटेक्शन की जरूरत थी तो किसको प्रोटेक्शन की जरूरत थी? किसी को यदि अपने वैदिक ज्ञान को दोबारा स्थापित करने की जरूरत थी तो किसको जरूरत थी? सनातन धर्म को। सबसे ज्यादा रिसर्च और पीएचडी यदि कहीं होना चाहिए थी तो वैदिक ज्ञान को, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि 1830 में हम जहाँ पे थे वहां तक पहले पहुंचे और उसके बाद हम आगे जाएं, और वो भी साइंटिफिकली और आज की भाषा में जो परिवेश में जो चीजें समझते हैं उसको करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आपने यहाँ पे ये बात कही 1830 की, तो ऐसा मैंने बहुत लोगों सुना है कि मुगलों ने सिर्फ मंदिर तोड़े, लेकिन संस्कृति को धूमिल करने का जो काम है वो इन्होंने किया। कई ऐसे बड़े बड़े, जैसा आप बता रहे हैं। अरे भाई, अच्छा ये बताइए, आप बड़ा दुष्ट और छोटा दुष्ट क्यों नहीं कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कहें कि ये भी दुष्ट और वो भी दुष्ट? सही बात है, सही बात है। आप ये क्यों कहना चाहते हैं कि नहीं साहब ये दुष्ट थोड़ा सा बेटर दुष्ट है, इसने कम नुकसान किया, इसने ज्यादा नुकसान किया? अरे दोनों ही दुष्ट थे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दोनों दुष्ट थे कि नहीं थे? बिल्कुल सही बात है सर। हाँ या नहीं? सही बात है सर, है ना? बिल्कुल सही बात है सर। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप रेसिडुअल एनर्जी से काम करेंगे तो ना तो आप अपना भला कर पाएंगे, ना इस देश का भला कर पाएंगे। तो यदि आप क्राइम फ्री भारत से सच में जुड़ के काम करना चाहते हैं तो आपको ये कमिटमेंट देना होगा कि मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा दूंगा, यदि जरूरत होगी तो अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। बिल्कुल सही है, वादा है मेरा आपसे। क्योंकि रेसिडुअल एनर्जी से देश की तस्वीरें और तकदीरें नहीं बदल सकती हैं, स्पेशली जहां डेमोक्रेसी भी ना हो। ये पार्टियां छदम पार्टियां हैं, स्वार्थी पार्टियां हैं, ये अपने आप में प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं। ये किनको टिकट देती हैं? किनको टिकट देती हैं? ये पैसे लेकर टिकट देती हैं, अपराधियों को टिकट देती हैं, ये दूसरे पार्टियों से आए हुए लोगों को टिकट देती हैं, अपने भाई भतीजों को टिकट देती हैं। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो ये पॉलिटिकल पार्टी हैं, दे आर कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस। सही बात है सर। इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। बिल्कुल सही। ये समय आ गया है कि हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात करें, जिसमें नेशनलिज्म ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। जो डिफरेंट लोग हैं, जो पार्टीज हैं, दे शुड वर्क लाइक एनजीओ, कि जो बात वो कहना चाहते हैं वो है लोगों के चरित्र में डालें और ऐसी विभूतियां तैयार करें जो कि फिर कॉन्टेस्ट करें और चुनाव में जीते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के नाम से भी नहीं लड़ेंगे और पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे भी नहीं लड़ेंगे, और कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास
केवल एक ही अधिकार होगा, वो है मॉरल। आप अच्छी बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे तो हर कोई सुनेगा, राइट? सही बात है, सही बात है सर। आप जो है पार्टी व्हिप के आधार पर किसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज हमारा जो प्रतिनिधि है वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप के कारण विवश है, और पार्लियामेंट के बाहर वो है पार्टी डिसिप्लिन के नाम पर जो है वो उतना ही जो है बेचारा है, गरीब है। वो दूर से बीरबली दिखता है, दूर से बड़ा प्रभावी दिखता है, लेकिन वो है अत्यंत ही कमजोर और डरा हुआ प्राणी है। उसे डर लगा रहता है कि भैया जो कुछ भी मिल रहा है वो कहीं मुझसे छूट ना जाए, क्योंकि उसकी खुद की तो औकात है ही नहीं ना। उसको लगता है यदि मुझे मंत्री पद मिला है तो वो मिला रहे, यदि मैं किसी कारपोरेशन का अध्यक्ष हूं तो बना रहूं, यदि मैं एमएलए या एमपी हूं तो बना रहूं, कहीं यही ना खो जाए। क्योंकि इनके चेहरे देखो, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए, जिसमें से 42% क्रिमिनल्स हैं, इनकी क्या शिक्षा है? ये डिबेट करें कि व्हाई दे शुड बी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अपने सीवी बताएं। हमारा आप वीडियो सुनिए जिसमें हमने कहा है एक्सपेंडिचर फ्री भारत, एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन। सुना है आपने क्या? अब 3 दिन पहले ही सर लेटेस्ट आया है सर, मैंने ये देखा कि एक नया मोटो और जुड़ गया, एक्सपेंडिचर फ्री, एक्सपेंस फ्री भारत। यस, अभी जो है एक मोटो ये है कि साइबर क्राइम फ्री भारत। मेरा ये मानना है कि साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता है। साइबर क्राइम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक निकम्मी व्यवस्था पैदा की हुई है, हमने एक निकम्मी पुलिस पैदा की हुई है जो संज्ञान भी नहीं ले पाती है, विवेचना भी नहीं कर पाती है। आप मुझे बताइए, क्या आप बिना किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के सर्विस के क्या आप साइबर स्पेस में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट से लेके हर चीज जो है वेरीफाइड करके आपके हर मैसेज के साथ एक क्यूआर कोड के माध्यम से या आईडी के माध्यम से हर पैकेट पे स्थित हो सकती है कि नहीं हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है सर। राइट। हमारा सिस्टम उससे उसकी लोकेशन आसानी से मालूम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? डेफिनेटली सर, कर सकता है। राइट। फिर जो है यदि कोई भी सस्पिशियस लग रहा है तो एक ऐप, उसमें ऑप्शन रहे कि डू यू वांट टू गो और डू दैट थ्रो दैट ऐप जो है ना सब चीजों को रिकॉर्डिंग करेगा। उसमें यदि वो आपसे ओटीपी मांग रहा है तो ऐप विल फ्लैश ए वर्चुअल फोर्स्ड ओटीपी। राइट। अब आप बताइए कि आप जो है ना उस क्रिमिनल को एक फर्जी ओटीपी बताते हैं और वो अपना बाल नोचते हुए फिर आपको गाली देगा और वो सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो बहुत ही पुख्ता प्रूफ नहीं होंगे अटेम्प्ट के, मतलब कोई लुटेगा तो पिटेगा नहीं, इवन अटेम्प्ट के बहुत पुख्ता प्रूफ होंगे। सही बात। और ये अटेम्प्ट भी अपने आप में क्राइम है। यदि हम थोड़ा सा संशोधन कर दें इसे, संगे नॉन अवेलेबल और 7 साल की मिनिमम सजा, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव तरीके से चले, नॉट कॉन्करेंटली। सही बात है सर। तो आप ये बताइए, ये जितना भी साइबर क्राइम है ये मछली पकड़ने जैसा नहीं है। जैसे मछली पकड़ने के लिए हम एक बड़ा सा नेट फेंकते हैं, राइट, जिसमें कुछ मछली पकड़ में आती हैं, तो ये अपना क्राइम करने के लिए चाहे एसएमएस भेजें, चाहे ईमेल भेजें, चाहे लिंक भेजें, चाहे फोन लगाएं, ये बड़े लोगों को लगाते हैं। राइट। सही बात है। और जितने लोगों को लगाते हैं वो सब अपने आप में अटेम्प्टेड क्राइम में माना जाएगा, यदि वो लुटा पिटा नहीं है तो भी। राइट। यदि अपन ने माने 1 मिनट के लिए कि एस कुमार जी ने 100 लोगों को एसएमएस किया विद द इंटेंट टू कमिट साइबर क्राइम, राइट, और आपके विरुद्ध 100 ऑफेंसेस, और जैसा हम बता रहे हैं कि उसमें फुल प्रूफ एविडेंस विद लॉग्ड विद द डेट, टाइम, लोकेशन, प्रोटेक्टेड विद द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड हैश वैल्यू, वो जो है एविडेंस कोर्ट में इमीडिएटली पहुंचते हैं और एस कुमार जी को 100 into 700 ईयर का पनिशमेंट, वो भी 1 आध महीने में यदि हो जाता है, तो एस कुमार जी साइबर क्राइम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें वहां इजी मनी दिख रही थी, रिस्क फ्री इजी मनी। राइट। जब एस कुमार जी को मालूम रहेगा कि हमने अटेम्प्ट किया, हमें 5 पैसे तो मिले नहीं है और हम जेल में सड़ जाएंगे, तो एस कुमार की हिम्मत नहीं होगी उस तरफ देखने की।
आज आप मर्डर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 302 में आसानी से आपकी जमानत नहीं होगी। यदि हम कल जो है मर्डर को जो है बेलेबल ऑफेंस बना दें तो रोज जो है ना सड़कों पे लोग जो है ना मर्डर करते हुए दिखाई देंगे चारों तरफ। डेफिनेटली सर, ये बहुत आपने बहुत ना सही मुद्दा उठाया सर। ये साइबर क्राइम का तो डे बाय डे साइबर क्राइम हमारी मक्कारी है। आप जैसे बच्चे साइबर क्राइम अवेयरनेस के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं। आप जैसे बच्चे वायरस और एंटी वायरस बना के वो कर रहे हैं। आपके लोग जो है हैकिंग और कौन सी हैकिंग कहती है, एक अच्छी हैकिंग भी कहते हैं, एथिकल हैकिंग। अरे साला हैकिंग क्राइम है, तेरी औकात हो तो हैकिंग करके बता। उल्टे बात पे जाना चाहिए। आई चैलेंज, इट इज नॉट डूएबल। हमारी निकम्मी व्यवस्था है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। भारत आज जिस पदान पे बैठा हुआ है, कोई भी जो है कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि वो भारत की लॉफुल माइंड बात को ना माने। यदि हम कहेंगे कि यदि आप हमारे यहाँ सर्वर नहीं रखेंगे तो यू कैन नॉट कम्युनिकेट टू इंडियंस, सभी के सर्वर दूसरे दिन जो है ना यहाँ लग जाएंगे। सही बात, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इंडिया। कल तक जो है अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, आने वाले समय में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अमेरिका नहीं होगी, भारत होगी। डेफिनेटली सर, नो डाउट सर। लेकिन ये क्या आज के चोर नेताओं के सहारे होगी? क्या इनकी एजुकेशन है? क्या इनकी सोच है? इनकी सोच और एजुकेशन और सब जो है ना गड़बड़ है। इन दुष्टों को हमारा नेता क्यों होना चाहिए, इस पे विवेचन करने की जरूरत है। जब मैं क्राइम फ्री भारत की बात करता हूं तो कहते साहब बहुत अच्छी बात है, इट इज टू गुड। तो मैंने कहा भैया कि इसकी अच्छाई से आपके पेट में दर्द क्यों है? बोले साहब ये नेता नहीं होने देंगे। तो हमने कहा ये जो नेता हैं ये हमारे अच्छे के लिए, भले के लिए है कि हर अच्छे भला काम नेता नहीं होने देता है, तो ऐसे नेताओं को मार भगाओ। सही बात है सर, आवाज बनो। पता आपने ये जो कहा ना, इस पर मेरे को एक व्यंग याद आ गया कि आज हमारे पास गाइडेड मिसाइल तो है लेकिन यूथ मिसगाइडेड है हमारा। आपने ठीक कहा। उसको जो है उसको कंस्पायरेसी के तहत मिसगाइड किया गया है, उसको पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है, उसको ये नेता जो है फ्री वी की ड्रग दे रहे हैं। नाउ ऑल ऑफ अस आर ड्रगस्ट। हमारे गरीब लोग ड्रगस्ट हो गए हैं और वो ड्रग का नाम है फ्री वी। सही बात है सर। हम सब जो है नशेलची हैं और उस नशे का नाम है फ्री वी। और इन नेताओं को मालूम है कि आपको मूर्ख बना के गरीब रखा जाए और फ्री वी बांटी जाए जिससे उनका भला हो और उनकी दुकान चले। ये दुष्ट नेता आपको अच्छी व्यवस्था कभी नहीं देंगे। ये उस व्यवस्था में इतने लूप होल छोड़ देंगे कि वो कोई नियम कानून भी काम नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि मिस्टर मोदी में यदि दम है तो मुझे राष्ट्रीय सलाहकार बनाएं। मैं 1 साल के अंदर इस भारत को क्राइम फ्री करके दिखाऊंगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। सर मतलब आप इस चीज को मतलब आपने भी चीज नोटिस की होगी कि बॉम्बे हमारे देश का वन ऑफ द सबसे मॉडर्न शहर है, सबसे फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं शहर को। फिर भी आज सर आपने सुना होगा वहाँ पे आज भी चाल है सर। मतलब 100 सालों में सरकारें आई गई है ना, पूरा मॉडर्न बन गया देश की हर बड़ी इंडस्ट्री वहीं से जन्मी है, ठीक है। आज देश का फाइनेंशियल बैकबोन है वो, फिर भी चाल नहीं हटी सर। कितनी बड़ी सोचने की बात है। आज भी वो इसलिए है कि चाल रखेंगे तो वोट मिलेंगे। चाल से हम वोट रखने की मशीन बनाना चाहते हैं। जैसे रोहिंग्या को हम कैसे लाए हैं? रोहिंग्या को इसलिए लाए हैं क्योंकि वो हमारी वोट का जो है ना वोट बैंक है। तो हम तो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट नेता हैं, अपराधी नेता हैं, दूषित सोच के लोग हैं, अपनी प्राइवेट कंपनियां और परिवारवाद चलाते हैं। हम दुष्टों की जगह जेल में है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। तो मिस्टर एस कुमार जी, मैं दोबारा आपसे कहता हूं कि अपने डिसीजन को एक बार फिर से जो है ना सोचिए। यदि एनर्जी हो और पूरी निष्ठा के साथ, इवन जान पे भी पड़े तो यदि करने के मूड में हो तो करो, नहीं तो काम तो चल ही रहा है हमारा। हमने तो प्रतिज्ञा उठाई हुई है। आपके नेतृत्व में कोई भी काम में मेरे को कुछ नहीं सोचना है, बस आपको साक्षी मान के मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो आपने मेरे से प्रण मांगा मैं उस पर पूरी तरह से सहमति जताता हूँ। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। हम
पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित करेंगे, टैक्स फ्री भारत की इकोनॉमी स्टैब्लिश करेंगे, जिसमें डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 4 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा, और समृद्धि का एक बहुत बड़ा वाहक होगा क्राइम फ्री भारत। जी सर। क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम इतना पैसा जनरेट करेंगी कि आप लोग अपने जो है ना वेतन से उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये मेरा वादा है। सही बात है। और सर भले आप तो मेरे से बीच में नाराज हो गए, लेकिन मैंने आपके लिए इतना अच्छा एक है ना CSB के लिए इतना अच्छा गिफ्ट रेडी कर रखा है, बहुत अच्छा सर। वो मैं थोड़े दिन में आपको उसको डेवलप करके बताऊंगा, मजा आ जाएगा कि उससे बिल्कुल चीजें बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो जाएगी सर। भले मैं ऐसे ही हट गया था, बट बैक एंड पे मैं कुछ ना कुछ करता रहा था, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि तुमसे ज्यादा मैं दुखी था, क्योंकि मैंने तुम पर विश्वास किया था, और मैं कहीं उस विश्वास को टूटते हुए देख रहा था। मैं बहुत ज्यादा दुखी था, और मैंने ये निर्णय ले लिया था कि मैं तुम्हें नजरअंदाज करूंगा, क्योंकि मुझे तुमको हानि पहुंचाने में आनंद नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि बच्चा है, छोड़ो क्या हानि पहुंचाना। लेकिन मैंने ये पूरी तरह से सोचा हुआ था कि यह बेकार का व्यक्ति है, 99% खुद के लिए जी रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने लिए जी रहे हैं, अकूत जो है ना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। किसी को ये मालूम नहीं है कि ये पैसा जो है अपने साथ ले जाने की कोई टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है। लेट्स क्रिएट हेवन हियर। हम भारत को विश्वगुरु और वसुंधरा कुटुंबम के माध्यम से देश में, विदेश में, पूरे ग्लोब में शांति स्थापित करेंगे। ये यूनाइटेड नेशंस नाम की छद्म संस्था इस विश्व में वो शांति स्थापित करने की नियत ही नहीं रखती है, क्योंकि वो हेजेमनी के कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है, जहाँ पे कुछ लोग जो है वीटो पावर एंजॉय करते हैं। तो चौधराहट तो वहां पे भी है, तो चौधराहटों की दुनिया है। आओ हम ये चौधरी विहीन विश्व को स्थापित करें। चौधराहट ठीक करना सर आपको आता है अच्छे से? मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसी काम के लिए पैदा किया है। हाँ, चौधराहट सर आप 2 मिनट में किसी की भी ठीक कर दोगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं सर। ऐसा तुमको क्यों लग रहा है? मैंने किसकी चौधराहट ठीक कर दी? अभी तक तो मैंने किसी की चौधराहट ठीक नहीं की है। नहीं, मैंने आपके बहुत इंटरव्यू देखे हैं सर, है ना, उसके अंदर मैंने देखा है कि आप है ना अच्छे से चौधराहट ठीक कर देते हो। चलिए हम लोग मिलकर एक अच्छे भारत की स्थापना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सर, वंदे मातरम।